और विकास के नाम पे आप जो है सिर्फ हमने यही देखा कि हिमालय से लेकर शौचालय तक सिर्फ साहब की फ़ोटो लगी है। हिमालय से लेकर शौचालय तक सिर्फ साहब की फ़ोटो है और ये फ़ोटो जीवी पर्सन है। हम कह रहे कि आप सब कुछ करिए लेकिन आप युवाओं को रोज़गार दीजिए कि हम अपने घर से सवेरे अगर निकलें तो कम से कम रोजी तो हम कमा सकें। तो हमने कहा ना कि आप ये अखबारों के जरिए टेलीविज़न के जरिए आप देख लीजिए, वाकई बहुत विकास हुआ है, हर 10 कदम पे विकास है। लेकिन कहाँ वो अखबारों और मीडिया के अंदर में है। ज़मीनी हकीकत तो ये है कि अभी आप यहाँ से चौगागढ़ चले जाइए, इसी रोड से चले जाइए, कमर दुखने लगेगा, इतनी सड़क खराब है। मतलब इस सरकार में सुरक्षा नहीं है महिलाओं की, लेकिन महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे तो करते हैं लोग। तो दावा करते हैं, दावा तो हम भी करते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री कल बन सकता हूँ। दावा तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो बन पाऊँ कि नहीं बन पाऊँ अलग की चीज़ है। यहाँ के विधायक ने विकास नहीं किया क्या? अरे विधायक कौन है हम लोग तो ये भी नहीं जानते हैं। जानते ही नहीं आप? यहाँ का विधायक का शकल कैसा वो तक हम लोग नहीं जानते, क्योंकि वो आज 5 साल में अभी तक यहाँ आए ही नहीं। बनारस का युवा इस बार सपा की ओर जा रहा है। अच्छा, बदलाव चाह रहा है बनारस का युवा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम बनारस में हैं और बनारस की गलियों गलियों जा रहे हैं, बूथों पर भी जा रहे हैं, वहां का माहौल ले रहे हैं, जनता के नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं किन मुद्दों को लेकर इस बार बनारस की जनता वोट देने वाली है। बनारस अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावे किए और कहा कि बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं और विकास क्या कुछ है हम भी देख रहे हैं। आप तस्वीरें हमारे पीछे आप देख लीजिए, गंदगी का आलम क्या है। और उसके साथ साथ हम यहाँ लच्छीपुरा ये कॉलोनी है, यहाँ पर कुछ लोग हमें मिले, उनसे बातचीत हम करते हैं। युवा साथी वो मतदान करके आ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ माहौल रहा, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। वोट कर दिया आपने? जी हाँ, हमने वोट कर दिया। मुद्दों को लेकर वोट किया? विकास को लेके रोज़गार को लेके वोट किया हमने, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास ना विकास है ना रोज़गार है। और विकास के नाम पे आप जो है सिर्फ हमने यही देखा कि हिमालय से लेकर शौचालय तक सिर्फ साहब की फ़ोटो लगी है। हिमालय से लेकर शौचालय तक सिर्फ साहब की फ़ोटो है और ये फ़ोटो जीवी पर्सन है। हम कह रहे कि आप सब कुछ करिए लेकिन आप युवाओं को रोज़गार दीजिए कि हम अपने घर से सवेरे अगर निकलें तो कम से कम रोजी तो हम कमा सकें। और जब रोजी ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है, जो हमारे शहर उत्तरी के विधायक है, मुझे तो 5 साल हो गया उनकी शक्लों देखे हुए कि मतलब वो हैं किस टाइप के। मैंने जब भी देखा हो या तो उनको टीवी में देखा या अखबारों में देखा है। मतलब ज़मीन पे नहीं देखा? ज़मीन पे मैंने उनको देखा ही नहीं। जो जबकि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं वो रविंदर जायसवाल जी। आप लोगों ने जिताया होगा? नहीं साहब, हम लोग क्या जिताया। अब भाई, अब जब जनता है वोट दे रही है तब इसका थोड़ी मतलब है कि आप जो तो शहर से ही गायब हो जाइए। तक भी तो रहना चाहिए ना भाई। जनता मोदी जी तो कहते हैं हमारा संसदीय क्षेत्र है बनारस के, सब लोग खुश हैं, एकदम बिल्कुल खुशहाल है, कोई समस्या नहीं है बनारस में। तो हमने कहा ना कि आप ये अखबारों के जरिए टेलीविज़न के जरिए आप देख लीजिए, वाकई बहुत विकास हुआ है, हर 10 कदम पे विकास है। लेकिन कहाँ वो अखबारों और मीडिया के अंदर में है। ज़मीनी हकीकत तो ये है कि अभी आप यहाँ से चौगागढ़ चले जाइए, इसी रोड से चले जाइए, कमर दुखने लगेगा, इतनी सड़क खराब है। ये रास्ता बहुत खराब है, आप जाके देखिएगा तब तो। इधर से आ रहे लेकिन जाएंगे, इस रास्ते जरूर जाएंगे, देखेंगे कि रास्ता कैसा है। कुछ और युवा है, वोट दे दिया आप लोगों ने? किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? हमने विकास के मुद्दों को लेकर दिखाओ, ये देखिए कैमरे पे दिखाइए। विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, खुशी दुबे का मुद्दा। अच्छा, और भी ला दिया अब? हाँ, क्यों? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और खुशी दुबे आज तक जेल काट रही है, उसके अत्याचार हो रहा है आज तक। और उन्नाव की वो बेटी जो जिसको जला के मार दिया गया, हाँ, हाथरस, और यही सब है। तो मतलब इस सरकार में सुरक्षा नहीं है महिलाओं की, लेकिन महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे तो करते हैं लोग। तो दावा करते हैं, दावा तो हम भी करते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री कल बन सकता हूँ। दावा तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो बन पाऊँ कि नहीं बन पाऊँ अलग की चीज़ है। यहाँ के विधायक ने विकास नहीं किया क्या? अरे विधायक कौन है हम लोग तो ये भी नहीं जानते हैं। जानते ही नहीं आप? यहाँ का विधायक का शकल कैसा वो तक हम लोग नहीं जानते, क्योंकि वो आज 5 साल में अभी तक यहाँ आए ही नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? बी फार्मा करता हूँ। बी फार्मा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में रोजगार मिल जाएगा? बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय 1 किलो चना और 5 किलो गेहूँ, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि आप पैसा लीजिए, आप राशन लीजिए और घर बैठ के खाइए, और इसके अलावा कुछ मत करिए आप, बस बैठ के रहिए और वोट देते रहिए हमें। वोट देते रहिए हमें, रोजगार से कोई मतलब नहीं है आपको। मैं आपको राशन दे रहा हूँ, आप खाने के लिए जी रहे हैं, आप खाइए और मजा लीजिए। अच्छा, बनारस का युवा कहाँ जा रहा है इस बार?
बनारस का युवा इस बार सपा की ओर जा रहा है, अच्छा, बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है बनारस का युवा। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते बनारस के बारे में, इतना लंबा पेज का विज्ञापन कल पहले प्रश्न में रहा कि ये कर दिया, वो कर दिया, सब कर दिया, तो कुछ हुआ नहीं क्या? बातें तो मैं भी कर लेता हूँ बहुत बड़ी बड़ी बातें, मैं भी कर लेता हूँ बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि हम भी मैच खेलते हैं, सब करते हैं, मैं भी बी फार्मा छात्र हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आता हूँ, लेकिन आता नहीं हूँ ना। मैं भी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि जो सरकार कहती है वो करती नहीं है। हाँ, बीजेपी वाले करते नहीं, बदलाव होगा इस बार। बदलाव इस बार होगा। बनारस में होगा, यूपी में होगा? पूरे यूपी में होगा, बनारस में भी होगा। बनारस में भी होगा, पूरे यूपी में होगा। और 10 तारीख को फैसला हो जाएगा। यहाँ की आवाम फैसला कर देगी, यहाँ की जनता फैसला कर देगी। और भी लोग हैं, तुम वो वोटिंग लिस्ट में नाम है तुम्हारा? यस, मेरा वोट कर दिया है? अभी वोट किया नहीं हमने। अच्छा, वोट करने जा रहे हो? हाँ, वोट करने जा पहली बार कर रहे हो? नहीं, 2-3 तक कर चुके हैं हम। अच्छा, कर चुके हो। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? बस वही महंगाई है बहुत ज़्यादा, और क्या। आदमी पहले क्या मिट्टी तेल ले रहा था, गरीब आदमी मिट्टी तेल पे खाना बना ले लेते हैं। आज तो इतना मिट्टी तेल तो गायब कर दिया, गैस इतना महंगा कर दिया, गरीब कैसे खाएगा आप बताइए। मतलब तो स्टोव भी नहीं जा सकते जिसमें मिट्टी का तेल है। तो पहले गरीबी था तो भाई आदमी दाल रोटी खा लेता था, अब तो गैस के लिए इंतजार करो भैया। फ़ोन करो तो 1-2 घंटे 3 घंटे में आएगा, वो भी 1200 रुपये 1300 रुपये गैस हो गया अब तक। पता कैसे चलेगा। अब थोड़ा बदलाव तो चाहिए हमें। बदलाव चाहिए। तो बनारस की जनता इस बार बदलाव चाहती। आपने वोट कर दिया? जी। किन मुद्दों को लेकर वोट किया? महंगाई। वोट कर दिया। महंगाई? जी, महंगाई को लेकर किया है। पहले जो हमारा 20 रुपया बच जा रहा था, वो भी नहीं बचता अब। क्या ओला चलाते थे, वो भी छोड़ना पड़ गया, उसमें 20-30 रुपये बच रहा था, अब 90-100 रुपये का पेट्रोल हो गया, कहाँ से बचाएंगे। अब बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अरे बहुत, कैसे चलेगा। पेट्रोल सरसों का तेल 200 रुपये हो गया, पार चला। अभी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल भी 130 होने वाला है, 120-130। आदमी क्या करेगा ये बताइए, कैसे घर चलाएगा एक आम आदमी। महंगाई बहुत। एक रिक्शे वाला 200 रुपये में घर खा लेता था एक टाइम, वो पूरा परिवार करीब चला लेता था 200 में। वो आज सरसों का तेल खरीद के मर जाएगा। अपने को क्या करे, बैंक से लोन ले, सिर्फ कर्जा देती जा रही सरकार, कुछ कर नहीं रही है। महंगाई कंट्रोल करेगी तब ना कुछ होगा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, कि कर्जा देने से कुछ नहीं हल होगा ना, सबको कर्जा देते जाए और मार्केट में कुछ रहे ना। अच्छा, बनारस में विकास नहीं हुआ क्या? मोदी जी ने विकास नहीं किया? सर, विकास के नाम पे क्या हो रहा है। कितनी बार सड़कें खोदा चुकी हैं, हर जगह आपने देख चुके। सड़कें कितनी बार सर खोदा चुकी हैं, कोई उस पर हुआ? कभी जल के नाम पे, कभी इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे, कभी कुछ नाम पे, एक साथ काम कुछ नहीं होता। रविंद्र जायसवाल ने विकास नहीं किया क्या? वो तो मंत्री, राज्य मंत्री। विकास कभी देखने नहीं आया 10 साल में। हमने पिछली बार उन्हीं को वोट दिया था, ताऊ से बोलना है। अच्छा, आपने उन्हीं को वोट दिया था? पिछली बार उन्हीं को दिया था, उससे मोदी को दिया था उसके साथ। हाँ लोकसभा चुनाव में 2019 जी, 17 में आपने जायसवाल को। जी हाँ। इस बार हमने सपा को दिया है। अच्छा, इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई बढ़ गई। अरे मेन बात है, जो कैंडिडेट लोकल कैंडिडेट वो झांकने तक नहीं आया है, उसको किस बेस पे हम दें। भगवान धर्म के नाम पे तो हम वोट देते नहीं है। धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं? हाँ, धर्म के नाम पे तो है ही, कहाँ से नहीं है। हर हर महादेव, वो कौन कौन सा नारा लग रहा है धर्म का। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे वोट मांगिए। हिम्मत है तो समाज में उतर के, हिम्मत नहीं है सरकार की। मुद्दे पर वोट नहीं मांग मुद्दे पे कहाँ वोट मांगे, कहाँ पे? जहाँ देखिए जय श्री राम और हर हर महादेव का ना। हिम्मत है तो मुद्दे पे आके वोट मांगिए आप। मुद्दे पे कहाँ पे मांगा? कहीं भी रैली देख लीजिए, जितना भी जय श्री राम। अरे भगवान का नारा लगाओ, मंदिर में लगाओ, अच्छी बात है। कोई प्रोग्राम फंक्शन उसमें लगाओ, कोई हम भी बोलेंगे जय श्री राम, कस के बोलेंगे। हैं आप, हम मुस्लिम हैं। अच्छा, लेकिन नाम बोलेंगे आप? बोलेंगे जय श्री राम बोलेंगे, मगर ऐसे वोट देने जा रहे हैं और कहीं वो किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि जय श्री राम। किस बात पे जय श्री राम भाई? हम जंग लड़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान से थोड़ी ना जंग लड़ने जा रहे हैं कि जय श्री राम बोल के हम कूद जाए। हैं बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। ये मुस्लिम है लेकिन जय श्री राम का नारा इन्होंने लगाया और गंगा जमुनी की तहजीब पेश की है। आराम से, नारेबाजी नहीं, गंगा जमुनी की तहजीब पेश की इन्होंने और कहा कि पिछली बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार इन्होंने इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि विकास के नाम पर कुछ नहीं। और भी लोग हैं। वोट कर दिया आपने? नहीं, अभी जा रहे हैं वोटिंग करने जी। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? बेरोजगारी पे, और जो आज के युवा हैं जो एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन करके हैं और उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, अब वो टोटो चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। बनारस के हम लोग बीजेपी को दिया था 2021 में, मोदी जी को बीजेपी का वोट, और रविंद्र जायसवाल को भी हम लोगों ने बहुत चाहा कि अपने यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं। और जब मंत्री हुए तो वो इस कॉलोनी को देख लीजिए आप, अगल बगल जाके देख लीजिए, बहुत ही गंदगी है और कोई नहीं आता है।
मतलब विकास के नाम पे विनाश है। और इस साल हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि हमेशा बदलाव रहेगा, तो आप नया युवा, नया यंग ब्लड जो आएंगे वो कुछ नया काम करेंगे। तो मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा इस बार बनारस मोदीमय होने वाला है। मोदी जी भी यहाँ टिके हुए हैं कि हम तो यहाँ जिता के ले जाएंगे। एक विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में कम से कम 400 घरों को तोड़ा गया। जो 200 साल की माता मूर्तियाँ थीं उसको रातों रात कपड़ा ढाक कर गंगा में फेंक दिया गया या कहीं कूड़े में फेंक दिया गया। जो एक कॉरिडोर नहीं वो बना है, वो मॉल है। वो मॉल है। वो आप एक आम आदमी जाता था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, आज जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए 300 रुपए की रसीद कटवा रहा। आम गरीब आदमी 200 रुपया उसकी दहाड़ी है और वो कहाँ जाएगा? भगवान से मिलने के लिए भी पैसा चाहिए। मिलने के लिए पैसा भी चाहिए। टोटल गुजरात की कंपनी को ये ठेका दिया गया है। अच्छा। हाँ, कि बेटा पहले अंग्रेज लूटे थे, अब गुजराती लूट के ले जा रहे हैं। अच्छा, गुजराती लूट रहे हैं। लूट रहे हैं। जिस भी कंपनी को देखिए बनारस में गुजरात की। हम लोग युवा हैं और मैं जो है हर युवा से यही दरख्वास्त करके बदलाव करिए। और टोटल कंपनी बनारस में जो भी विकास हुआ तो बाबा कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ हुआ। आप नज़र उठा के 10 कदम पे देख लीजिए दाल मंडी है, 10 कदम पे देख लीजिए आप नदेसर है। आप देखिए वहाँ के नाले वगैरह बजबजा रहे हैं। गंदगी का आबार अबरम पार पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। मंत्री जी फोटो में मंत्री जी रहते हैं, जमीन पर नहीं। क्षेत्र में नहीं रहते हैं। मंत्री जी फोटो में मंत्री जी रहते हैं, क्षेत्र में मंत्री जी कभी नहीं आते हैं। और हवाई अब इस साल उनको हम लोग अपने वोट से उनको चोट करेंगे। ये बड़ी बात है। इस बार रविंद्र जायसवाल जो है सपना संजोए बैठे हो कि इस बार हम विधानसभा का चुनाव जीत कर आ जाएंगे, तो जनता जिन्होंने इनको वोट देके विधायक बनाया था इस बार विधायकी से इनको उतारने का भी काम करेगी। और ये देखिए आपने वोट कर दिया, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? महंगाई, बेरोजगारी, मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं और नौकरी नहीं। बच्चे पढ़ लिख के टोटो चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, तो ये स्थिति क्या फ़ायदा है इस सरकार से? मोदी जी तो कह रहे हैं बनारस बहुत विकास कर दिया हमने। आप विकास क्या किए हैं? अभी अंधरा पुल का पार काम हो रहा है। आप जाके देखिए, नीचे उतरेंगे तो अभी बरसात में पूरा पानी इतना हो जाएगा, 3 फुट नीचे गड्ढा है। अब इतना गड्ढा, कमर इतना पानी हो जाएगा, उसका कोई सुचालन भी नहीं है। ना कभी सीवर के लिए समस्या सुना गया, ना विकास के विकास की समस्या सुना गया। जहाँ कूड़ा लगा है, कोई वो नहीं है। नगर निगम अपना काम करती नहीं, बस आएगी सुबह सुबह झाड़ू मार देगी, चल देगी। तो विधायक जी नहीं आते क्या? जायसवाल आज तक लच्छीपुरा क्षेत्र में झांकने तक नहीं आए हैं। झांकने तक नहीं आए हैं, समझ लीजिए। अगर वो झांक जाए तो जिस दिन, तो उस दिन उनके जनता जो समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आते ही नहीं है, बातचीत करने नहीं आते हैं, वोट मांगने भी नहीं है। एकदम नहीं आए हैं। ना वोट मांगने आए, ना वोट भी नहीं आए वो। चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आए। नहीं ना, एकदम ना। अगले बार हम लोग जिताया खुद हमने जायसवाल को। अच्छा, आपने वोट दिया? हाँ, हमने बीजेपी वोट दिया। और इस बार हम लोग साइकिल लेके आ रहे हैं। अच्छा, बदलाव कर दिया आपने। आए बदलाव बहुत जरूरी है। तो मोदी बदलाव नहीं करे बच्चे, हमारे भविष्य कैसे बनेगा? जब बच्चे बेरोजगार पढ़ लिख के देखो गाड़ी चलाते हैं, पढ़ लिख के लड़के, अब ये भी लड़के पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, देख लीजिए। कोई वही नहीं है। जब बच्चे हमारा जब देश के लिए नहीं कुछ कर पाएंगे तो फायदा क्या उनको देने से? देश के भविष्य को सुधारने के लिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं। देखिए इन्होंने वोट किया है। ये आप चोट लगी क्या आपको? पहलाई से। अच्छा, पहले से सटेगा, लेकिन फिर भी देखिए जज्बा देखिए इनका। और इन्होंने बिल्कुल जोश, समझ, तीसरा वोट मेरा था। अच्छा, तीसरा वोट? हाँ, 7 बजे में गया, 7:10 में। देखिए जज्बा देखिए। और भी कुछ साथी हैं, वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। दिखाइए किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? वही विकास विकास होना चाहिए। होना चाहिए। विकास नहीं हुआ है। ये चाइना लाइट लगा के बेवकूफ़ बना दिया। रोड पर चाइना लाइट लगा के बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ बनाते हैं हाँ, बीजेपी वाले? सब अच्छा, क्या बेवकूफ बना दिया? कैसे? चाइना लाइट लगा के देख लिया। आप सड़क देखिए ना पूरी सड़क देखिए। स्ट्रीट लाइट कहाँ चली? बाबतपुर पे चले जाइए, इलाहाबाद वाले पे चले जाइए, कहीं कहीं जैसे वो डिबरी की तरह लुप 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 करती है, उस तरह से उससे एक्सीडेंट, बीच बीच में गड्ढे रहते हैं। कुछ वो नहीं है। आप समझिए कि जो क्यूटो की बात की जा रही, दिल्ली में जिस बात की चर्चा होती है कि आप बनारस जाएंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। मोदी जी भी कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया, बड़ा विकास करेंगे। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो लोग कह रहे हैं, वो यही समझ में आ रहा है कि विकास के नाम पर शून्य है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। वोट किया आपने? जी। किन मुद्दों को लेकर वोट किया? विकास के नाम पे, रोजगार के नाम के लिए, और सभी महंगाई को लेकर वोट किया हमने। अच्छा, महंगाई बहुत बढ़ गई है। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या करते हैं? आप मजदूर हैं? हाँ,
मजदूरी आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और भी लोग हैं। दादा वोट करिए आए हो? अच्छा, कौन मुद्दा पे वोट करे हो? मुद्दा क्या हो, बेरोजगारी का मुद्दा और क्या? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चों को रोजगार नहीं मिला। नहीं, कहाँ मिला? मोदी जी तो कह रहे हैं हम बहुत रोजगार, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। हाँ तो दिए हैं ना, जिसको दिए होंगे उसको दिए, हमको नहीं मिला ना। अच्छा, नहीं मिला रोजगार। तो आप समझिए कि रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ है। साफ तौर पर देखिए कि हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। वैसे इस सरकार के अंदर में एक चीज़ की बहुत तकलीफ है कि ये लोग जो नफरत जो पैदा कर दिए हैं ना, सरकार जो है, देखिए सरकारें आती है जाती, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन इनके आ जाने से जो है आपस में इतने हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरती दीवार है ना, इस दीवार को भी गिरना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दीवार बहुत ज़्यादा खाई और गहरी होती चली जाएगी। ये दीवार गिरानी चाहिए साहब। बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं। ये हम नहीं कहा, ये इस समय 2014 के बाद से खासतौर से बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई हिंदू और मुसलमान के बीच में। हमारे सीएम साहब है, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कमेंट्स 80-20 भी कहते हैं। 80-20 भी कहते हैं, और हम मुसलमानों को पंचर बनाने वाले कहते हैं, ये अब्दुल पंचर बनाने। हम लोग इस मुल्क में है तो क्या हम लोग सिर्फ पंचर बनाएंगे? हमारे यहाँ IAS या IPS नहीं निकल रहे, या हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नहीं हुए। लेकिन क्या करें साहब, आप तो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि यार ये पंचर बनाने वाले लोग हैं। साहब हम लोगों को इतना आप मत देखिए ना, हम लोग भी कल को आए थे इस ज़माने में, लेकिन आप नफरत मत करिए, आप हुकूमत करिए। कोई भी आएगी वो हुकूमत करने के लिए आएगी, लेकिन आप नफरत की हुकूमत मत करिए। नफरत की हुकूमत मत करिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली, और साफ तौर पर यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ विकास के नाम पर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, साफ सफाई भी नहीं है, और ऐसी जगह खड़े थे हम बच गए, नहीं गिर पड़ते यहाँ। तो साफ तौर पर आप समझिए, बनारस की जनता इस बार बड़ा बदलाव चाहती है, और बदलाव किस ओर होगा, कैसे बदलाव होगा, ये जनता ने तय कर दिया है। बनारस भले ही प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करें कि बनारस इस बार भगवामय होने वाला है, मोदीमय होने वाला है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से युवा विरोध कर रहा है, जिस तरह से लोग महंगाई, बेरोजगारी, और किसान तो परेशान थे ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल हमने आपको दिखाया ही था। अब यहां पर जो है, जो बनारस की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो बड़े बदलाव के संकेत दे रही है, और आने वाले समय में क्या कुछ होगा 10 मार्च को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बनारस में इस बार मोदी का जादू नहीं चल रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।